हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। दोस्तों देख लेते हैं एक बार हमारे क्वेश्चन, जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, बुल्क कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है, बैल पूंजीपति किसे बोला जाता है दोस्तों, गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, उन किसानों को जो बड़े जमींदार है। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, बुल्क कैपिटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को क्या करना है, समय अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारी जो योजनाएं हैं। एक है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना आई थी 22 जनवरी 2015 को। अटल पेंशन योजना कब आई थी दोस्तों? ये 9 मई 2015 को आई थी। और मेक इन इंडिया कब आई थी दोस्तों? ये 25 सितंबर 2014 को आई थी। और जो हमारी फोर्थ योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कब आई थी दोस्तों? ये आई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है दोस्तों, इसकी घोषणा 28 अगस्त 2014 को की गई थी दोस्तों। 15 अगस्त 2014 को घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को क्या किया गया था, लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसके अनुसार आप इसको टिक कर देना। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ये इसमें से ऑप्शन टिक कर देना। फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके लिए आच्छादित की गई थी दोस्तों? तो केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को और केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो किसको दी गई थी दोस्तों ये स्वास्थ्य बीमा योजना? तो ये दी गई थी दोस्तों, हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी। कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को लिया है? तो कब अंगीकृत किया है दोस्तों? ये किया है 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में। तो कब किया है दोस्तों? फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1995 में। ठीक है, 1995 में परम गरीबी को परिभाषित किया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और ये आराम। तो कौन सा नहीं होता? स्वास्थ्य भी होता है दोस्तों, शिक्षा भी होता है, आर्थिक स्थिति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा हमारा, ये प्रयुक्त नहीं होता ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, आराम को नहीं गिना जाता। आगे देख लेते हैं, निम्न योजनाओं पर विचार करना है दोस्तों। जो इनके कालानुसार जो कालक्रम है दोस्तों वो हमने बताने हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? सिक्स का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या ठीक हो जाएगा? ए ठीक हो जाएगा। इसको आप मैच कर लेना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ए ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो आधुनिक जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? 2008 में, 2009, 2010, 2011। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सेवंथ का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों, 2008। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2008 ठीक हो जाएगा। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है दोस्तों? साक्षर भारत के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा या कौशल भारत योजना द्वारा। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? एट का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, उसके द्वारा ये प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो वो एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं होता दोस्तों? तो गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वारा
खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं को प्रसार। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 9th का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग अधोसंरचना है जो, उसको क्या करना? सिकोड़ना हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सीमांत कृषक को, भूमिहीन कृषि श्रमिक को, अनुसूचित जाति, अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा दोस्तों, जो अर्धशहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या किया, किस को सम्मिलित नहीं किया जाता दोस्तों? समावेशी विकास के कार्यक्रम में। ठीक है, अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को। आगे देख लेते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन, 2014-15 में देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रास है 4 से 5%, 5 से 6%, 6 से 7%, 7 से 8%। तो 11 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों? जो ऑप्शन नंबर सी है, 6 से 7%, तो ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी और मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा ठीक हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयुष समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, 5 से 16 वर्ष। तो 13 का कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। जो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती किया गया है। उनकी शिक्षा की बात की गई है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। हम देख लेते हैं 14 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना है जो दोस्तों कब प्रारंभ की गई थी? 2010 में, 2011, 2012 या 2014? तो 2010 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 2010 में प्रारंभ की गई थी। 2005 से और 6 के प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो 2005 और 6 में जो प्रारंभ की गई थी दोस्तों भारत निर्माण योजना, तो उसमें कौन शामिल नहीं किया गया था? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो ग्रामीण स्वच्छता है, इसको शामिल नहीं किया गया था। ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत निर्माण योजना में। आगे देख लेते हैं हमारा 16 क्वेश्चन देख लेते हैं 16, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या करना है दोस्तों? जो ये योजनाएं दी गई हैं, ठीक है, जो घटनाएं दी गई है इनको क्या करना है, जो जिस टाइम पे घटी थी उनके अनुसार ये लगाने हैं दोस्तों। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने हैं दोस्तों। ये जो कूट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 16 का दोस्तों बी है जो, ये ठीक हो जाएगा। 3, 2 और 1 ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हमारा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 1 है वो क्या हो जाएगा? हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमारा हरित क्रांति का प्रारंभ क्या है दोस्तों? सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और फिर आएगा गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा ई बीज संबंधित है। क्या दोस्तों ई बीज किससे संबंधित है? ये पूछा गया है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ठीक हो जाएगा। सरकारी सेवाओं की पहुँच हेतु एक कल द्वारा। ठीक है, क्या दोस्तों? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी? चेलिया समिति ने, केलकर समिति ने, सोम समिति ने, रंगराजन समिति ने। तो 18 को कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगी। केलकर समिति है जो, उन्होंने क्या किया था? भारतीय आयकर जो अधिनियम था 88
के धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को क्या करने की सिफारिश की थी, उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी केलकर समिति ने। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है दोस्तों, NFSM क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो 19 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है शामिल, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और जो ये है सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, ये क्या आता है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है जो इसके उद्देश्य हो जाएंगे ये। ठीक है, और जो ये है ये नहीं है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां हमारा, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, तो कौन करता है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नाबार्ड, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जो कृषि लागत एवं कीमत है दोस्तों, ये क्या करती है, हमारी संस्तुति करता है। ठीक है, किसकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की। आगे देख लेते हैं 21 नंबर, BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है, तो BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है दोस्तों, तो ये हो जाएगी 21 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 25। ठीक है, 25 जो है कंपनियां इसमें शामिल की गई है। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जलपोत ईंधन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, जो हमारे ये विचार दिए गए हैं उनमें से क्या करना है दोस्तों, नीचे कूट दिए गए हैं उनमें से उत्तर सही चुनना है। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हमारे कूट अच्छे से दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए एक बहु आयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 23 का। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक हो दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किसने किया था दोस्तों, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो ये WTO भुगतान संतुलन में संतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना दोस्तों, ये सुमेलित करने यहाँ पर आगे दिए गए हैं। IMF सामान्यतः व्यापार मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। शार्क नम्य ऋणों को स्वीकृत। IDA दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये कूट दिए गए इनमें से बताओ कौन सा ठीक हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है 2 1 4 3 ये क्या हो जाएगा हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन 26 नंबर देख लेते हैं। जो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन, खाद्य उत्पादन की वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक। दोस्तों ये क्रांतियाँ दी गई है तो किससे कौन सी संबंधित है, ये क्या करना है, सुमेलित करना है और सही उत्तर छाट कर लिखना है दोस्तों। ठीक है, खाद्य उत्पादन की वृद्धि किससे है दोस्तों, तो किससे हो जाएगी 26 नंबर का
जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा ठीक हो जाएगा। तो खाद्य उत्पादन की वृद्धि किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी हरित क्रांति से। ठीक है दोस्तों, किससे हो जाएगी, हरित क्रांति से हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन है जो श्वेत क्रांति से हो जाएगा। जो मत्स्य पालन है ये नील क्रांति से। और उर्वरक क्रांति है जो ये क्या हो जाएगी भूरी क्रांति से। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर हमारा क्वेश्चन था ये। अब देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। ट्राइसेम का एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ग्रामीण विकास का जो ट्राइसेम है एक कार्यक्रम है। आगे देख लेते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा दोस्तों, नाबार्ड। ठीक है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके लिए किया, किसके अधीन किया गया, तो दोस्तों नाबार्ड के लिए किया गया है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन निर्धनता को दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स से, नर्कसे से, एडम स्मिथ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा 29 का बी है जो दोस्तों ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो ये ठीक हो जाए, नर्कसे ने निर्धनता का दुष्चक्र दिया है दोस्तों। ठीक है, भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। उपयुक्त विचार किस राजनेता समाज सेवक का है दोस्तों, तो मदर टेरेसा का, महात्मा गांधी का, अब्दुल कलाम आज़ाद का, इंदिरा गांधी का। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये जो है ये जो राजनेता थे हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने बोला था ये। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारा। 31 देख लेते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का % भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, जम्मू एवं कश्मीर में, केरल में, पंजाब में या हरियाणा में। तो कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों 31 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा 31 को हो जाएगा दोस्तों बी, जो केरल है। केरल में क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है दोस्तों ये शिशु जनसंख्या का %। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इको मार्ग योजना 1991 में उपयुक्त उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। तो निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल, औषधियाँ एवं प्रतिजैविक। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, कागज एवं प्लास्टिक का जो इसके अंतर्गत नहीं आते दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों कौन सा कर नहीं लगाया जाता, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर। तो कौन सा नहीं लगाया जाता दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाए, जो टोल टैक्स कर है दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा पर, न्याय पर, राज्य नियंत्रण पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो कौन सा हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, न्याय पर। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो कौन सा हो ठीक हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। 36 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों, जो प्रति व्यक्ति उत्पाद है वो देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त क्या है माप है दोस्तों, प्रति व्यक्ति उत्पाद। 37 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो देख लेते हैं। 37 जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में
में जाना जाता है। 15 से 60 वर्ष आयु समूह के जो लोग हैं इसमें आते हैं। 6 वर्ष के ऊपर आयु समूह, 50 वर्ष के ऊपर आयु समूह, 0 से 14 वर्ष के ऊपर आयु समूह। तो कौन सा हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 0 से 14 वर्ष के ऊपर आयु समूह। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा 38 क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI, उपयुक्त सभी। तो 38 का कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों, जो ये है उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं हमारा 39 क्वेश्चन। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, गेहूं, चावल, चीनी, दालें। तो कौन सा नहीं किया जाता है दोस्तों, कौन सा नहीं किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारी जो दालें हैं। ठीक है, जो दालें हैं भारत में जो है दालें वो निर्यात नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है। तो ये कब पारित हुआ है दोस्तों, 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में। 40 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा दोस्तों, 2008 में। 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम था जो वो पारित किया गया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का परसेंट कितना आंकलित किया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27.2, 37.2, 22.2, 32.7। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा दोस्तों, 37.2, 37.2 ठीक हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। 42 का देख लेते हैं दोस्तों हमारा, किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। एक को छोड़ के, किस को छोड़ के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, वन, जल, सड़कें, खनिज। 42 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सड़कें। सड़कें जो है ये सम्मिलित नहीं की जाती देश की प्राकृतिक पूंजी में। आगे देख लेते हैं, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्ध जनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो सी ठीक हो जाएगा, ग्रामीण बैंकिंग से। किससे, ग्रामीण बैंकिंग से। 44 का देख लेते हैं दोस्तों हमारा, किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। 44 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से। क्या दोस्तों, सेवा क्षेत्र से। 45 का देख लेते हैं दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तु का मूल्य सूचकांक। तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 46, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो 46 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों, 46 का ए ठीक हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। आगे देख लेते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे देख लेते हैं 48, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, 48 का कौन सा ठीक हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और भारतीय आयात बैंक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा।
तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाए, जल विद्युत ठीक हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2012-17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? 7%, 8%, 9% और 10%। तो 50 जी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी है जो ये हमारा ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।